ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज, इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल ये सब इसके आगे कुछ भी नहीं। और इस चीज को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया की सुपर पावर मुल्क इस वक्त एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही भयानक होने वाला है। देखने में ये मामूली सी नजर आने वाली ये चीज एक ऐसी जंग का सबब बनने वाली है जो पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। एक ऐसी जंग जिसके बारे में माहिरीन और साइंटिस्ट दुनिया को वार्न करते आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 शायद इस बड़ी जंग की वजह यही एक चीज होगी। आखिर क्या है ये चीज जिसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के मुल्क एक दूसरे के साथ जंग करेंगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज है जिससे हमारे सारे टेक्नोलॉजी गैजेट्स जैसा कि कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरीज चलती है? और वो है जमीन में पाए जाने वाली एक बहुत ही नायाब धात जिसे कहते हैं लिथियम। लिथियम को इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाइट गोल्ड समझा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि दुनिया का फ्यूचर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों का है। और इन दोनों में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल लिथियम ही है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो हर साल अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तादाद में 40% इजाफा कर रहा है, जबकि अमेरिका के सदर ने हाल ही में एक बयान दिया है कि अब अमेरिका जितनी भी गाड़ियां बेचेगा उनमें 50% इलेक्ट्रॉनिक्स कार होंगी। दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया का इंसार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्ज पैनल बैटरी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसलिए सारे बड़े मुल्कों के दरमियान लिथियम की जुस्तजू भी बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिथियम की बढ़ती हुई डिमांड की सूरत में एक बड़ी जंग कैसे छिड़ सकती है? दोस्तों, ये सवाल हमें एक बुनियादी मसले की तरफ ले जाता है, जैसा कि किसी चीज की शदीद कमी होना। और अगर देखा जाए तो हकीकत में लिथियम कोई थोड़ी या नायाब धात नहीं है। ये जमीन में कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन असल मसला इसको जमीन से निकालना है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के ज़खायर ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलिविया के पास हैं और नंबर 4 पर चाइना आता है। और चाइना दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है। और चाइना इलेक्ट्रॉनिक कार की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत बरोए कार ला रहा है। इसी वजह से चाइना की नजर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले लिथियम ज़खायर पर भी है और इसे हासिल करने के लिए वो अफगान तालिबान के साथ ऑलरेडी डायलॉग्स के जरिए काम शुरू कर चुका है। 2030 तक चाइना अफगानिस्तान में 100 के करीब लिथियम प्लांट लगा चुका होगा और इस हिसाब से दुनिया की 80% बैटरीज चाइना इंपोर्ट करने वाला दुनिया का पहला मुल्क होगा। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना वाकई 2030 में सुपर इकोनॉमी बन चुका होगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल है और मौजूदा दौर में अपने आप को सुपर पावर समझता है, क्या वो इतने आराम से चाइना को लिथियम हासिल करने देगा जिस पे सारी दुनिया का मुस्तकबिल डिपेंड करता है? इस सवाल का जायजा लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2001 में। आप में से अक्सर लोगों का ख्याल ये होगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमले का मकसद शायद तालिबान को खत्म करना था और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हमले का मकसद ओपीएम हासिल करना था। लेकिन 2010 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की शाया होने वाली रिपोर्ट कुछ और ही पैगाम दे रही है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं और अमेरिका की अफगानिस्तान में आने की वजह यही लिथियम के ज़खायर ही थे, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त 8% लिथियम के रिजर्व हैं और इलेक्ट्रॉनिक कार की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगभग 5 लाख मेट्रिक टन लिथियम की जरूरत है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चाइना अफगानिस्तान में नजरें जमाए बैठा है, इसलिए चाइना अफगान तालिबान से बातचीत कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान भी कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में लिथियम की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसकी प्राइस पिछले 1 साल में 500 गुना बढ़ चुकी है और ये बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई प्राइस ही असल वजह है कि हर बड़ा मुल्क और हर बड़ी कंपनी लिथियम में इन्वेस्ट करना और इसे हासिल करना चाहती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने हाल ही में अपनी ट्वीट में कहा है कि लिथियम की इस तरह बढ़ती हुई प्राइस का मतलब है कि टेस्ला को लिथियम हासिल करने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को इस वक्त शायद इसी पोजीशन में ले आया है जिस पोजीशन में 1941 में जापान था और उसने पर्ल हार्बर
पर हमला किया था। जिस मजबूरी ने जापान को ये कदम उठाने पर मजबूर किया था, वैसे ही मजबूरी का शिकार इस वक्त अमेरिका है और वो वैसा ही कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। पिछली 4 दहाइयों में लड़ी गई तमाम जंगें ऑयल यानी पेट्रोल के लिए थी, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल ही असल ईंधन था। लेकिन अब मुस्तकबिल बिजली से चलने वाली गाड़ियों का है। इसमें कोई शक नहीं कि अगली जंगें बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल यानी लिथियम को हासिल करने के लिए होंगी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस दौर में जंग का मतलब क्या होगा, शायद हमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।